मुझे जाने दो। छमिया मंगरू को देखते ही उस पर तीर चलाने लगती है, लेकिन छमिया का निशाना इतना तेज होता है कि सीधा मंगरू की बंदूक में जाकर घुस जाती है। तभी मंगरू छमिया को बंदूक से बाहर निकालकर उसके साथ खचर खचर करने लगता है। अच्छा। तभी ये बात इस कलवा को पता चलती है और कलवा अपने सैनिक को लेकर मंगरू के पास आता है। क्या रे भीख मंगिया? तभी मंगरू कलवा को देखकर उससे दोस्ती करने को बोलता है, लेकिन कलवा फिर मंगरू डब्बे से बाहर निकलते ही कलवा का चमत्कार कर देता है। ये कैसे हो गया? तभी कलवा चालाकी से मंगरू को अपने राज्य में ले जाता है और वहाँ ले जाकर अपने सैनिकों से मंगरू को रस्सी से बंधवा देता है। मंगरू की जिंदगी में इतनी गरीबी आ जाती है कि साला होटल में सब्जी काटने का काम करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर गबरू की एंट्री होती है। गबरू अपनी बॉडी सोडी दिखाता है, जिससे सभी आदमी डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर गबरू छमिया को उठाकर उससे बाबू सोना करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मंगरू आता है और दोनों छमिया के ऊपर एक दूसरे को पीटने लगते हैं। तभी मंगरू सीधा जाकर पेंगुइन के गड्ढे में गिरता है, जिससे उसकी बर्फ जम जाती है। इधर ये गबरू छमिया को बांधकर वहाँ से ले जाने लगता है, तो मंगरू भी अपना चमत्कार दिखाता है। फिर मंगरू बर्फ से बाहर आता है और गबरू का पीछा करने लगता है। मुझे जाने दो। गबरू घोड़े पर बैठकर छमिया को अपनी कलाकारी दिखा रहा होता है, जिसे देखकर छमिया बहुत खुश होती है। फिर गबरू कुछ अंडों को फेंकता है और शीशे में देखकर उन पे निशाना लगाता है। तभी मंगरू भी अपना शीला जीत निकालता है और उसे खाकर अपनी कलाकारी दिखाता है। तभी मंगरू घोड़े को वश में करके उसे अपने ऊपर बैठाकर चलने लगता है। हे प्रभु, हे प्रभु। फिर मंगरू लकड़ी पर एक बंदूक को रखता है और दूर जाकर उस पे गोली चलाता है, जिससे दूसरी बंदूक से गोली निकलकर सेब में छेद फोड़ देती है। सिस्टम पार देंगे। जिससे देखकर छमिया भी अपने पैरों से ताली बजाती है। मंगरू रस्सी को इकट्ठा करके गबरू पे गोली चलाता है। बाप रे! लेकिन गोली गबरू को लगने से पहले ही मंगरू गोली को रस्सी से रोक लेता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी गबरू मंगरू का शीला जीत उठाकर उसमें घास फूस भरने लगता है। आज तो मजा आने वाला है। और जाकर मंगरू को दे देता है। तभी मंगरू शीला जीत खाकर सांड से लड़ने जाता है, लेकिन तभी मंगरू के दिमाग का सिस्टम हैंग हो जाता है, जिससे वो सांड को ही अपनी छमिया समझ के उसके साथ डांस करने लगता है। फिर सांड गुस्से आकर मंगरू को मारने लगता है, लेकिन तभी शीला जीत उछल के गबरू के मुंह में जा गिरता है। बाप रे! जिससे गबरू के दिमाग का सिस्टम हैंग होने लगता है और गबरू छमिया को ही बकरी समझ के उसके पिछवाड़े पर मोहर मारने लगता है। गबरू बीन बजा के छमिया को अपने वश में कर लेता है और अपने जादू से छमिया को नए कपड़े भी पहना देता है। ये कैसे हो गया? तभी ये सब देख मंगरू छमिया के पास आता है। अच्छा। लेकिन पीछे से गबरू अपने जादू से मंगरू को गधा बना देता है। तभी गबरू कील पर बैठकर छमिया को अपनी कलाकारी दिखाता है। फिर मंगरू भी अपनी कलाकारी दिखाने जाता है। बाप रे! फिर गबरू सांप के आगे बीन बजा के मंगरू को कठवाता है। तभी गबरू मंगरू पे काला जादू करके उसे तोता बना देता है। फिर गबरू छमिया को पकड़ के उसे एक डब्बे में पैक कर देता है और एक एक करके उसमें तलवार घसोड़ने लगता है। इधर ये मंगरू शीला जीत खाकर पिंजरे को तोड़ तू तो गया बे। गबरू छमिया को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मंगरू की एंट्री हो जाती है। अभी बता दे भाई। तलवार से काम नहीं चलता तो गबरू चाकू फेंकने लगता है, लेकिन मंगरू चाकुओं का चरखा बना के गबरू को ही वापस फेंक देता है। अरे दादा रे! तभी मंगरू को आते देख गबरू अपनी जादुई रस्सी निकालता है और उससे ऊपर चढ़कर छमिया को वहाँ से भगा ले जाता है। तभी मंगरू भी अपना जलवा दिखाते हुए शक्तिमान की स्पीड से उड़ने लगता है और गबरू का डमरू बना के वहाँ से बाहर फेंक देता है। तभी मंगरू छमिया को बचा के आजा। उसके साथ रात का पूरा मजा लेता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बुढ़िया बर्गर तैयार करते ही अपने सभी लोंडों को आवाज लगाती है। तभी सारे लोंडे भाग कर आते हैं और एक एक करके बर्गर उठाकर खाने लगते हैं। अच्छा। लेकिन जैसे ही घसीटा बर्गर खाने जाता है, इसके दांतों का पियानो बन जाता है। बर्गर इतना कड़क होता है कि बाबूलाल का कुल्हाड़ी भी जवाब दे देता है। ये कैसे हो गया? तभी बाबूलाल गुस्से में आकर बर्गर को दूर फेंक देता है, जिससे इन डाकुओं के घर का चमत्कार हो जाता है। तभी डाकू लोग बाबूलाल के घर पर हमला बोल देते हैं और पेड़ के पीछे लुक कर उस पे गोली चलाने लगते हैं। तभी बाबूलाल भी अपनी पिस्टल लेकर आता है और उसमें बर्गर भर के डाकू पर हमला करता है। बाप रे! मुझे जाने दो। गबरू छमिया को पकड़ के उसकी बार बार पप्पी लेता है। अच्छा। इधर ये साला मंगरू सुरंग खोद के गबरू के पास आता है। तभी गबरू मंगरू को देख उसको दीवार में मारता है और फिर से छमिया के पीछे पड़ जाता है। तभी वहाँ भी साला मंगरू अड़ जाता है।
लेकिन इस बार गबरू मंगरू को शिलाजीत में फंसा के उसको डायनासोर के पास फेंक देता है और डायनासोर उसे कचरा समझ के उसे सटक जाता है। मजा आया। इधर ये साला गबरू छमिया की पप्पी लेने के लिए उसके साथ पानी में ही कूद जाता है। तभी मंगरू अपना शिलाजीत खा के डायनासोर का चमत्कार करने लगता है और फिर जाकर छमिया को बचाता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये दोनों मजनू छमिया के प्यार में इतने पागल हैं कि साले इस पेड़ का ही काम तमाम करने लगते हैं। तभी छमिया के आते ही मंगरू उसे लेने के लिए भागता है, लेकिन गबरू बाप रे! तभी गबरू मंगरू का काम तमाम करके छमिया को लेने जाता है। फिर मंगरू भी छमिया को लेने के लिए आता है, लेकिन साला गबरू फिर गबरू चालाकी दिखाते हुए छमिया को एक कमरे में लेकर आता है। तभी गबरू छमिया को अंदर ले जाकर उसके साथ बाबू सोना करने लगता है। बाबू मान जाओ ना यार। लेकिन तभी वहाँ मंगरू की एंट्री होती है, तो साला गबरू गुस्से में जाकर मंगरू के सिर का चमत्कार कर देता है। तभी मंगरू भी पीछे से आता है और गबरू के सिर का वो भी चमत्कार कर डालता है। सिस्टम पार देंगे। गबरू मंगरू को आते देख उसके ऊपर बर्फ डालता है, लेकिन मंगरू उस बर्फ का चमत्कार कर देता है और फिर से ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन गबरू साला ऊपर ही खड़ा मिलता है और जैसे ही मंगरू आता है तो साला उसे फिर से नीचे गिरा देता है। तभी मंगरू अपना शिलाजीत निकालता है और उसे खाकर शक्तिमान की स्पीड से उड़ने लगता है। फिर जैसे ही मंगरू गबरू के पास आता है तो साला गबरू मंगरू के ऊपर भालू छोड़ देता है। तभी मंगरू सभी भालुओं का चमत्कार करने लगता है और मंगरू गबरू का भालू बना के उससे पूरी बर्फीले इलाके में दौड़ लगवाता है।